यसु दे असिंह गवाह यसु दे। सबको जय मसीह की स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि तुम फल लेकर आओ। आज हम इसी तरह से आपको एक ऐसे गवाह से मिलाएंगे जिनको परमेश्वर ने बहुत छोटी उम्र में चुन लिया और उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो बहुत ताकत के साथ परमेश्वर का काम कर रहे हैं और हजारों लाखों रूहों को बचा रहे हैं। आइए आज हम मिलेंगे परमेश्वर के दास पास्टर आकाश कुमार जी से। जय मसीह की पास्टर। जय मसीह की। पास्टर जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। थैंक यू। पास्टर जी, सबसे पहले तो आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ से सेवकाई करते हैं। सबको जय मसीह की। जितने भी आज इस माध्यम के राही मुझे सुनेंगे, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि मैंने जगत के तुच्छों को, जगत के निर्बलों को, जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि उनके द्वारा मैं अपनी सामर्थ को प्रकट करूं, उनके द्वारा अपने मसीह को, जलाल को प्रकट करूं, ताकि दुनिया की छोर तक वो लोग मेरे गवाह हों और सब लोग उनकी ओर देख के मन फिराएं और तौबा करें। मैं इनका भी आज धन्यवाद करता हूं कि ये यहाँ पे आए टेस्टिमनी के लिए, और मैं आज खुल के अपनी गवाही दे पाऊंगा। और मैं बताना चाहता हूँ, मैं एक छोटे से गांव में रहने वाला हूँ। भगवानपुर मेरे गांव का नाम है, और छोटा सा ये गांव है जहाँ पे मेरे गांव में तकरीबन सब लोग आर्या समाज से, रविदासिया फैमिली, हिंदू फैमिली से, और उनमें से परमेश्वर ने हमें चुना और उसमें से परमेश्वर ने हमें ठहराया। पास्टर जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि मसीह में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी। मसीह में आने से पहले मेरी लाइफ, मैं जब 14-15 साल एज का था तब से मैं नशों में पड़ चुका था, क्योंकि मेरी जो संगति थी मुझसे काफ़ी मैच्योर लोगों के साथ थी। अगर मैं 14 साल का था, 15 साल का था, तो मेरी संगति 20 साल के बंदों के साथ थी, 25 साल के बंदों के साथ थी। तो जो उनके पास हैबिट थी, बैड हैबिट, वो मेरे अंदर आना शुरू हो गई। वो नशे करते थे, मैंने नशे करने शुरू कर दिए। वो व्यभिचार करते थे, तो मैंने उनके साथ देख के व्यभिचार करना शुरू कर दिया। और मेरी सारी लाइफ नशों में, व्यभिचार में, इन्हीं चीज़ों में व्यस्त थी। और इन्हीं चीज़ों में 14 साल की उम्र, जिस साल में खेलने की उम्र होती है, कूदने की उम्र होती है, इधर उधर भागने की उम्र होती है, उस टाइम में मैं इतने गंभीर पापों में जा चुका था, इतने बड़े पापों में फंस चुका था। और मैं जब ये करता था, उसके बाद मुझे भी फील होता था कि मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। मेरे मन को ऐसी ठोकर लगती थी करने के बाद कि मैंने बहुत गलत किया। मेरे फादर दिहाड़ी करने वाले, और 16 किलोमीटर, 15 किलोमीटर साइकिल पे जाके, हमारे यहाँ गुरदासपुर 15 किलोमीटर है या 17 किलोमीटर है, और साइकिल पे वो जाने वाले और दिहाड़ी करने वाले एक मजदूर है, और वो 300 रुपये के लिए, 400 रुपये के लिए इतनी दूर वो दिहाड़ी के लिए जाते थे। और ये देख के मुझे होता था कि मेरे फादर इतनी दूर दिहाड़ी के लिए जा रहे हैं, इतनी दूर कमाने के लिए जा रहे हैं, और मैं पीछे नशे कर रहा हूँ, और लाइफ पूरी डिस्टर्ब थी। छोटी सी उम्र में मैं इतना दुखी हो चुका था, छोटी सी उम्र में मैं इतना स्ट्रेस में आ चुका था कि मैं क्या करूं। मैं नशे में पड़ चुका हूं। मेरी जिंदगी 14-15 साल, 16 साल की उम्र में बर्बाद हो रही है, और मैं छोटी सी उम्र में बड़ा स्ट्रेस में था, और मैं इससे छूटना चाहता था, लेकिन छुड़ाने वाला तो कोई नहीं था। सिर्फ लोग थे जो नशा देने वाले थे, और नशा हम करते थे, और छुड़ाने वाला तब मुझे कोई नहीं मिला। हाँ। पास्टर जी, फिर जिस तरह आप बता रहे कि आप नशे में थे, पाप में थे, फिर कैसे आपका छुटकारा हुआ। जब मैं नशों में था, तो 14 साल, 15 साल की उम्र में मैंने नशे करने शुरू किए, और 18 साल, जब मैं 17 साल का हुआ, यानी मेरे नशे 3 साल लगातार चले। जब 3 साल लगातार चले, जब मैं 17 साल का हुआ, तब मेरे घर पे ऐसे ही, हम घर पे बैठे और हम टीवी देख रहे थे, तो मेरे घर पे वैसे हमारा भाई एक रिलेटिव आया, और उसने मुझे मेरे घर पे, वो चर्च में जा रहा था, उसे 3-4 हफ्ते हो चुके थे चर्च में जाते। उसने प्रभु के काम देखे थे, और घर पे आकर उसने हमें बताया कि हाँ, वैसे तब मैं थोड़ा सा बीमार था, और लोगों को पता था, और उनको भी पता था ये बीमार है, चलो इसकी बीमारी के बहाने हम इसे लेके जाते। मेरे नशे के बारे में मेरी ना तो फैमिली को मालूम था, ना मेरे रिलेटिव दोस्तों को भी मालूम नहीं था। सिर्फ उनको मालूम था जिनके साथ मैं नशे करता था, और किसी को मालूम नहीं था। और जब वो मेरे पास आए, तो मेरी फैमिली इकट्ठी, सारे परिवार इकट्ठा बैठा था। वो पता था मेरा ऑपरेशन होना था उस चीज़ के लिए, और उन्होंने बोला कि चलो एक बार चर्च में होके आओ, चर्च में देखो।
और मैंने इग्नोर किया उस बात को कि मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन फैमिली ने कहा ऑपरेशन से चंगा है कि तू चर्च चला जा, ऑपरेशन से बच जाएगा, इस बीमारी से छूट जाएगा। तो मैंने फैमिली की बात को सुना और मैं अकेला अपने दोस्तों के साथ पहली बार प्रभु ने मुझे वहाँ ही लेके गया जहाँ परमेश्वर की जीवित हुजूरी, जहाँ परमेश्वर का बड़ा मसा बहता था, जहाँ परमेश्वर के बड़े काम होते थे। पहली बार ही परमेश्वर मुझे खाम्बरा चर्च में लेके गए। ओके, तो पास्टर जी जब आप उधर गए, खामरा चर्च में गए, तो क्या आपको ऐसा क्या फील हुआ कि आपका जीवन चेंज हो गया? जब मैं वहाँ पे गया तो पहले दिन तो मैंने देखा क्या हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है। पहले दिन मैंने देखा कि हाँ, बीमार लोग चंगे हो रहे, नशे वाले चंगे हो रहे। और जो वचन मैंने सुना वहाँ पे, कि वहाँ मुझे मालूम हुआ कि मैं कितना बड़ा पाप कर रहा हूँ। मैं अपने माता पिता को धोखा दे रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली को धोखा दे रहा हूँ, मैं नशे कर रहा हूँ। मैं वचन जब मैंने सुना तो मैंने सोचा कि अभी 1-2 हफ्ता देखते और चलते, कंटिन्यू करते। मैंने और जाना शुरू कर दिया 1 हफ्ता। मैंने कहा चलो, उन्होंने बोल दिया पुलपट में से कि 7 हफ्ते लगातार आओ, तो मैंने कहा चलो 7 हफ्ते लगातार चलते हैं। और जैसे जैसे मैं चलता गया और प्रभु की हुजूरी में गया, वैसे वैसे परमेश्वर ने मुझे छूना शुरू कर दिया। और सबसे अधिक जिस बात ने मुझे बदला, जब स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर नरोला जी वचन देने के लिए आते थे, जो वो वचन करते थे, तो जब वो वचन बोलते थे, वो एक एक लाइन मुझे छूती थी, एक एक लाइन मेरे दिल को छिदती थी। जैसे बाइबल कहती, पतरस ने प्रचार किया तो हजारों रूहों ने एक ही दम से तौबा कर ली, और हजारों की मंडली एक ही दिन में इकट्ठा होगी, और एक ही दिन में वो परमेश्वर की सेवा करने में जुट गए। और ऐसा हुआ कि जैसे जैसे मैं 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता चलता गया, तो मैंने क्या महसूस किया कि मेरे साथ, मुझे ना तो वो जानते, ना तो वो पहचानते, ना तो मैं कभी मिला, लेकिन उनकी बातें मेरे दिल को छिद रही थी। हर वचन में से वो मुझसे बात कर रहे थे। हर वचन जब होता था, मेरे अंदर वो बात जा रही थी, और मुझे हर टाइम ये महसूस होता था कि मैं पाप कर रहा हूँ, मैं गलती कर रहा हूँ, मैं गुनहगार हूँ। मेरे अंदर वो चीज़ें बंधनी शुरू हो गई। और लास्ट में क्या हुआ, जब नशे मेरे छूटे, जब मैं इन चीज़ों से आज़ाद हुआ, एक बार 5वां या 6वां हफ्ता था, तब मैं प्रभु की हुजूरी में जब था, तो प्रभु के दास प्रार्थना कर रहे थे कि हम होली स्पिरिट के लिए प्रे करेंगे, पवित्र आत्मा आप पे उतरेगा, तुम गैर भाषा, अन्य अन्य भाषा पे भरोगे। तब मुझे कोई मालूम नहीं था अन्य भाषा क्या होती है, होली स्पिरिट क्या होता है। 5 हफ्ते वाला मसीही क्या जाने होली स्पिरिट को, अन्य भाषा को, कुछ मालूम नहीं था। और जब मैंने देखा, मैंने जैसे जैसे बोलते कि हाथों को उठाओ, उठा लिया, बोलो हालेलुया बोलते रहे, जिनको गैर भाषा नहीं आती हालेलुया हालेलुया बोलते रहो, वैसे ही हमने करना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे वो बोलते गए, जैसे जैसे मैं वैसे करता रहा, उसी टाइम परमेश्वर का आत्मा एकदम से मेरे ऊपर जैसे उतरा, और मैं परमेश्वर की इतनी प्रेजेंस को, इतने मसे को और इतनी ताकत को मैंने फील किया। और उसी वक्त मैं इतना घूमने लगा, इतना वहां मतलब सर्कल बना लिया अपना, घूमते घूमते इधर गिरने लगा, उधर गिरने लगा, मतलब मुझे होश नहीं रही। और उस टाइम के बाद जब पवित्र आत्मा मुझे मिला, होली स्पिरिट मुझे मिला, गैर भाषा मुझे मिली, तब मुझे रियल में मालूम हुआ कि ये परमेश्वर है, यही सच्चा परमेश्वर है। इसने उस टाइम के बाद मेरा जीवन बदलना टोटली कंप्लीट शुरू हो गया। मेरे नशे उसी दिन से छूट गए। जो मैं इतने नशे करता था, नशे छूट गए। जो मैं पाप में था, सब दोस्त मेरे जो गलत थे, मेरे उनसे उसी टाइम सारा नाता टूट गया, और मैंने अलग सेपरेट अपने कमरे में रहना शुरू कर दिया, अपने रूम में रहना शुरू कर दिया। मैं मसीह में आने के बाद 1 साल, 1.5 साल, 2 साल सिर्फ अपने रूम में रहा हूँ, किसी से नहीं मिला। और प्रभु ने मुझे अपने रूम में ही तैयार किया। सिर्फ मेरे हाथ में मोबाइल होता था जिससे मैं वचन सुनता था, बाइबल होती थी जो पढ़ता था, प्रेयर रूम होता था जहाँ मैं प्रे करता था, बस। इसके अलावा मेरा कोई भी ना तो फ्रेंड रहा, ना तो कोई ऐसा सर्कल रहा। 2 साल मैं परमेश्वर के साथ ऐसे ही चर्च में जाना, वापस आना, घर पे बाहर नहीं जाना, बाइबल, प्रेयर और प्रभु की हजूरी में रहना। 2 साल लगातार मैं ऐसे ही रहा, और ऐसे परमेश्वर मेरे जीवन को पवित्र आत्मा भरने के बाद चेंज किया। सो पास्टर जी, जिस तरह आप बता रहे कि आप चर्च में गए और आप पर आत्मा उतरा, तो आपने मतलब नशे छोड़ दिए, पूरे आपका सारी लाइफ चेंज हो गई। लेकिन उसके बाद जैसे आप एज ए विश्वासी चल रहे थे,
फिर कैसे आपको परमेश्वर ने उभारा, कैसे पवित्र आत्मा ने उभारा कि आप सेवकाई में जाएं? जब मैं प्रभु में आया तो मैंने आपको बोला कि अब जब मैं प्रीच सुनता था को एक एक वचन मुझे टच करता था, और वो प्रीच में ये भी बताते थे प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, वो आपको ऐसे इस्तेमाल करेगा, वो आपको पास्टर के रूप में इस्तेमाल करेगा, वो आपको इवेंजलिस्ट के रूप में इस्तेमाल करेगा। मैं आपको पुलपट से बोलते थे कि मैं आपको मसा करता हूँ इवेंजलिज्म करने के लिए, मैं आपको मसा करता हूँ लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए। और उनकी एक बात मुझे वहाँ छुई थी, उन्होंने बोला था कि आपकी जो गवाही है वो आपके लिए प्रचार है, आप अपनी गवाही दो, ये प्रचार है लोगों को। और मैंने क्या किया, सबसे पहले हम पहले ही जाना शुरू नहीं कर देते, सबसे पहले मैंने रिलेटिव को, अपने रिश्तेदारों को, जितने भी मुझे मिल ले, मैं जहाँ कहीं भी जाना मैंने अपनी गवाही बतानी शुरू कर दी। मैंने बोला, बताना शुरू कर दिया प्रभु ने मुझे कैसे बदला, परमेश्वर ने मुझे कैसे जीवन चेंज किया, सबको बताना मैंने शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके परमेश्वर ने ऐसा माहौल बनाया कि कुछ मेरे साथ और भी यूथ था, 4-5 बंदे और थे जो मेरे साथ चर्च में रेगुलर आते थे। उन बंदों को परमेश्वर ने मेरे साथ मिला दिया, और वो बंदे हम इकट्ठे मिलके हमने एक फैसला कर लिया कि हम संगति करना शुरू करेंगे। हम शुक्रवार का एक टाइम रखेंगे, हम संगति करेंगे, हम बैठेंगे, हम प्रभु का नाम लेंगे। जैसे पहले दिन, मुझे आज भी ज़्यादा, जब हम पहले दिन संगति की थी, हम बेड पे थे और 4 बंदे 5 बंदे थे हम, और बेड पे हमने वर्शिप की। मैंने खुद वो पहली बार डर डर के क्योंकि मैं डर इसलिए रहा था, मैं 18 साल का, 17 साल का, और मेरे सामने 25 साल के बंदे, 30 साल के बंदे, और उनके सामने मैंने प्रीच करना, और वो आए भी प्रभु में मुझसे पहले, और उनको बताना प्रभु के बारे में। और जब मैं जानता हूँ, वो डर डर के मैंने उनको बोला था कि कहीं ये मेरे ऊपर एक्शन ना ले ले कि तू कैसे हमें समझाने वाला, कौन हुआ, हम पहले चले। तो मैंने उन्हें डर डर के प्रीच किया, क्योंकि उस टाइम मैं शाइनेस भी बहुत था मेरे अंदर, शर्मिला बहुत था। स्कूल में मैंने जाना और कभी भी खड़ा नहीं होना, मैंने घर पे पढ़ के जाना कि मैं ये टीचर की डांट पड़ेगी, ये पढ़ के जाना है, पढ़ के जाना। और जब मैंने स्कूल पे टीचर ने खड़ा करना कि उठो सुन, बताओ क्या, कुछ भी क्वेश्चन करना, तो मैं उत्तर दे नहीं पाता था, बावजूद कि उत्तर होता था मेरे पास। इतना शर्मिला था मैं अपने स्कूल टाइम में, बहुत ज़्यादा शर्मिला था। और आज जब पवित्र आत्मा उतरा, खुल गया, और परमेश्वर ने शर्मिंदगी, शर्मिलापन, शाइनेस सब कुछ दूर किया, और उसने हमें लोगों के घर में विजिट करना, सुसमाचार उसने हमारे, पहले हमने इकट्ठा होकर मीटिंग की, उसके बाद वहीं 4 बंदों में से लोग बोलने लगे आज हमारे घर करते हैं, उसके घर हमने करनी शुरू कर दी। और जब उसके घर गए, उसके घर और भी विश्वासी आए थे, और उनमें से कोई विश्वासी बोलने लगा हमारे घर भी कर दो, फिर उनके घर की, उनके घर में और विश्वासी था, उनके घर, ऐसे ऐसे करते करते हमने 1 साल 1.5 साल कंटिन्यू हर शुक्रवार, जहाँ तो हमने घर पे की है मीटिंग, और जहाँ तो हमने बाहर, कभी इधर बहुत दूर दूर तक भी, धारीवाल तक भी हमने घर जाके विजिट करके लोगों को सुसमाचार दिया, अपनी गवाही दी है। और ये हमारा सुसमाचार का 4-5 बंदों की टीम थी, जो पक्की टीम थी, और वही टीम हमारे साथ थी, और हमने परमेश्वर का सुसमाचार अपनी गवाही के तौर पे उन्हें बताना शुरू कर दिया। सो पास्टर जी, जिस तरह हम देखते हैं कि जब अन्य जाति में से कोई बंदा परमेश्वर में आता है, तो उसका घर से तो विरोध होता ही होता है, बाहर से भी बड़ा विरोध होता है। जो रिलेटिव्स हैं, मोहल्ले वाले हैं, वो उसका बहुत विरोध करते हैं कि तूने धर्म चेंज कर लिया जी, पंजाबी जी कहते तू सही बन गया जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या, जैसे आप भी अन्य जाति से आए हैं, तो आपका विरोध हुआ है सब? जी, सबसे पहले कि जब मैं प्रभु में आया था, तो मेरी फैमिली वो विरोध नहीं करती थी, वो सिर्फ एक बात के खिलाफ थे कि बपतिस्मा मत लेना। वो साढ़े इत्थे बोलते नामदान ना लें, तो वो कहते सी कि बपतिस्मा नहीं लेना, बाकी जा भाई सारी उम्र जाता रह, पर वो नहीं तू करना, वो काम नहीं करना, आप उन्हां च रलना नहीं है, आप सही नहीं बनना, तू जाता रह भाई पूरी उम्र जाता रह, पर यह काम नहीं करना। लेकिन परमेश्वर के दास का वचन एक मेरे मन में आया, और उसने, जब मैं प्रीच कर रहे थे, मैंने सुना, उसने कहा, परमेश्वर के दास ने कहा, अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया तो आप स्वर्ग के राज्य में वो बाहर ही खड़े हो, अभी आप परमेश्वर के राज्य में आए ही नहीं हो, अभी परिवार का आप हिस्सा बने ही नहीं हो, अभी आप परिवार में होते हुए भी एक नाजायज संतान हो।
कि घर में नहीं हो, अभी आप गेट के बाहर खड़े हो और परमेश्वर को बोल रहे हो प्रभु मेरी सुन, प्रभु मेरी सुन, और प्रभु अंदर बैठा है। प्रभु कैसे सुनेगा अगर हम अंदर नहीं आएंगे तो। और ये वचन ने मुझे हिला दिया, और मैंने कहा मैंने ना तो अभी परिवार वालों से बात करनी, ना तो फैमिली से किसी से बात नहीं करनी, मैंने जाना और बपतिस्मा लेने ना। और मैंने रात को क्या किया, अपनी पैकिंग कर ली, सब कुछ बपतिस्मे के लिए कपड़े तैयार कर लिए कि मैंने ये बपतिस्मे के कपड़े होंगे, सब कुछ करके मैं तैयार हो गया। जब सुबह मैंने जाने की घड़ी है, बस जाते जाते मम्मा को बोल दिया कि मैं अब डुबकी मार के आऊँगा, अभी जीवन दे के आऊँगा प्रभु को। तो उन्होंने थोड़ी सी बस स्माइल की, तो मुझे पता लग गया कि हाँ प्रभु ओके है। और मैंने गया, मैंने बपतिस्मा लेके मैं वापस आ गया। और लोगों की जो बातें, बहुत हमारा जो गांव है, हमारा पूरा गांव रविदासिया गांव है, आर्या समाज के लोग हैं, और यहाँ पे कोई भी क्रिश्चियन नहीं है या कोई भी अन्य लोग नहीं है, सभी अन्य जाति है। तो अगर अन्य जाति सब लोग हैं तो विरोध होना तो जायज़ सी बात है। और बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ हुआ, यहाँ तक कि लॉकडाउन में जब हम प्रभु की आराधना करते थे कमरे में, रूम में, हमारी आवाज़ को जब ढोलकी की आवाज़ आती थी तो लोग बाहर आते थे, गालियाँ निकालते थे, लोग बाहर आके हमें ऊंची ऊंची आवाज़ में नारे लगाते थे, वो वड्डे सा यो बाहर निकलो। और बाहर डांगे पकड़ी होती थी उन्होंने, और ऐसे ऊंची ऊंची आवाज़ में आवाज़ लगाते, वो वड्डे सा यो बाहर निकलो, वो वड्डे लोगों तुसी वड्डे रब नूं मनन वाले बाहर आओ, तुहानूं दस दें आपां किद्दां मन्नीदा। ऐसे उनके वर्ड थे, और ऐसी बाहर गालियां निकालते थे, लेकिन हम अंदर रहते थे, मस्त रहते थे। और लॉकडाउन का उन्होंने ये भी फ़ायदा उठाया, जब हम अंदर प्रभु की आराधना करते थे रूम में, तो उन्होंने पुलिस का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने पुलिस को भी हमारे ऊपर उनको कंप्लेन की, और वो भी आई। फिर हमें यहाँ से हुआ क्या, परमेश्वर ने शैतान को मूर्ख बनाया। जब पुलिस हमारे यहाँ आई तो हम रूम में प्रार्थना करते थे और रूम में रहते थे, लेकिन परमेश्वर जानता था कि ये देखो लोग कितनी मेहनत करे, फास्टिंग में, प्रेयर में, पवित्रताई में ये चल रहे हमारे साथ, अभी इनको कमरे में रहना नहीं चाहिए, अभी बाहर निकलना चाहिए। और जब हम रूम में प्रेयर कर रहे थे तो क्या हुआ, लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया, विरोध करना शुरू किया, जबकि परमेश्वर की योजना थी कि ये कमरे से अब बाहर निकले। और लोगों का विरोध हुआ, पुलिस आई, हमने फैसला किया कि अभी यहाँ करना अभी पॉसिबल नहीं है, अभी यहाँ हम मीटिंग नहीं कर सकते। तो हमने क्या डिसाइड किया कि हम अब इस गांव में जाएंगे, हमारे पास ही गांव है, उसका नाम है भगवानपुर गांव। और हम एक ही दिन जब हम मीटिंग करने के लिए वहाँ गए, जब मीटिंग करने के लिए वहाँ 20-25 लोग थे, एक रूम में ही हमने की थी। विरोध होने का क्या फ़ायदा होता है, आज भी जिन लोगों के विरोध होते हैं, ये बात आप सुन लो कि विरोध के बाद जो परमेश्वर हमें देता है वो अनबिलीवेबल, बड़ी ऊंची आशीष देता है परमेश्वर हमें। और क्या हुआ, जब विरोध हुआ, पहले दिन हम भगवानपुर गांव में थे, वहाँ 25 लोग थे, दूसरे दिन गए 50 लोग थे, तीसरे हफ्ते में 100 लोग था, 5वें हफ्ते में 150 था, और 6वें में 200 था, 250 था, 300, 400, 500 हमें बाहर करनी पड़ी। हमें उनके बाहर, जिनके घर में हम करते थे उनके बाहर काफ़ी जगह थी कि हम बाहर कर सकते थे, घर के बाहर ही जो खुली ग्राउंड होती है वहाँ पे जगह थी, और हमने वहाँ करनी शुरू करती। और वहाँ इतनी जगह थी कि 500 बंदा आराम से बैठ सकता था। वहाँ ओवरफ्लो हो गया क्योंकि हम रात में मीटिंग करते थे, इतनी हमें फिर जगह का इंतज़ाम करना पड़ा। और हमने जगह का इंतज़ाम करके अब हम वहाँ जगह पे जो हमें परमेश्वर ने एक गिफ्ट के रूप में दी है, हम वहाँ परमेश्वर की आराधना करते। और देखो ये फजल है विरोध होने का। जब परमेश्वर आपकी परीक्षाएं करे, बाइबल कहती है पूरे आनंद की बात समझो। जब शैतान आपकी परीक्षा करे तब भी पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि उसके बाद प्रभु का बड़ा हाथ, बड़ा सामर्थी हाथ आपके सिर पे आएगा और आपको इतना आगे फैला देगा कि आपके विरोधी चाहे टांग पकड़ ले, सिर पकड़ ले, पीछे हाथ लगा ले, आपको खींच नहीं पाएंगे। फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सो पास्टर जी, जिस तरह हम देखते हैं कि इंडिया में, पंजाब में जो क्रिश्चियनिटी है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, बल्कि पूरे वर्ल्ड में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो उसके दौरान कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये पैसे दे के धर्म परिवर्तन कराते हैं। तो आप भी एक अन्य जाति में से आए, क्या आपको पैसे मिले हों धर्म चेंज करने के, या आपकी सेवकाई में आपने देखा हो किसी को पैसे दे के धर्म चेंज करते हैं? सबसे पहले जो क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है उसका एक कारण है। उसका कारण ये क्योंकि क्रिश्चियन एक धर्म नहीं है, क्रिश्चियन
नाम का हम ईसाई नाम का शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये बाइबल में है ही नहीं। क्रिश्चियनिटी क्यों बढ़ रही है, सवाल यह यहाँ पे आता है, क्योंकि हर धर्म हमें शारीरिक लड़ाई लड़ने के लिए बोलता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो तेरे एक गाल पे लगाए दूसरा गाल भी उसकी ओर फेर दे। क्रिश्चियनिटी बढ़ने का एक ही रीजन है कि क्रिश्चियनिटी विरोधियों को माफ करना सिखाती है, विरोधियों से प्यार करना सिखाती है, पड़ोसी से प्रेम करना सिखाती है, और जितना मनुष्य दूसरे मनुष्य से प्रेम रखेगा वो धर्म बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जो लड़ना सिखाएगा वो धर्म सबसे नीचे होगा। जो धर्म हमें प्यार करना सिखाता है, जो धर्म हमें प्रभु के नाम में चलना सिखाता है, जीवन जीना सिखाता है, लोगों से प्यार करना सिखाता है, किसी को बोलता कि एक गाल पे मारे दूसरा भी कर दो, तो वो क्यों धर्म में प्रभु को कबूल नहीं करेंगे। वो जहां लोगों को प्रेम मिलेगा, लोगों को प्यार मिलेगा, सब लोग आएंगे। इसीलिए 400 करोड़ की पूरे वर्ल्ड में क्रिश्चियनिटी की आबादी है, नंबर 1 पे क्रिश्चियनिटी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्यार क्रिश्चियन लोगों में, और वो प्यार बांटते हैं, प्यार करते हैं, इसीलिए लोग जुड़ते हैं, और क्रिश्चियन धर्म बदल रहा है, ना कि पैसे देने में और पैसे देके धर्म बदलने में। हम प्यार देके लोगों को अपनी ओर खींचते हैं, हम प्रभु की क्रूस देके अपनी ओर खींचते हैं, प्रभु का ब्लड के बारे में उन्हें बताते, देखो ये ब्लड आपके पापों के लिए बहा। प्रभु की वो क्रूस दिखाते, प्रभु को वो पापी के बारे में बताते जो दाहिनी और क्रूस में खड़ा था और माफी मांगी थी, और प्रभु ने उसी वक्त उस पापी को माफ किया था। हम उस चीज के बारे में बताते तो लोग आएंगे। जिसने अपना कीमती लहू पूरे जगत के लिए बहाया तो लोग आएंगे। तो लोगों ने क्या करना, लोगों ने जो शारीरिक बंदा बाइबल कहती है वो शरीर की बातों पे मन लगाता है। अब होता क्या है कि लोगों को बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो अपने मन से निकालना ही है। अब कोई देखता कि हाँ वो धर्म बढ़ रहा है, हमारा धर्म घट रहा है, हम ये कर देंगे, तो वो अंदर से कुछ ना कुछ ऐसा निकालेगा ही जिससे उस धर्म को इफेक्ट हो, जिससे क्रिश्चियनिटी को इफेक्ट हो। वो अंदर से ऐसी बातें निकालेगा ताकि लोग इसको सुने और ठोकर खा जाएं। लेकिन क्रिश्चियन लोगों को, मसीही लोगों को ठोकर नहीं खानी। आपने ठोकर नहीं खानी। आपको कोई बोले पैसे देके बदलते हैं, हमने इतने दिए, हमने इतने लिए, तो उनको बोलो भाई हम चलते तुम्हारे साथ, तुम हमारे साथ आओ, देखो बाकी मिलते या नहीं मिलते। वो बात अलग है कि क्रिश्चियन लोग प्यार करने वाले, लोगों का भला करते, लोगों को खिलाते, लोगों को जब खाना नहीं होता उनके घर में खाना राशन देते, उनके घर में सब सुविधा देते, उनके घर में कपड़ा देते। वो हमारा प्यार है, और यही प्यार क्रिश्चियनिटी को बढ़ा रहा है, ना कि पैसा क्रिश्चियनिटी को बढ़ा रहा है। सो पास्टर जी, जिस तरह अब जो लोग इस गवाही को देख रहे हैं या देखेंगे, जो जवान लोग हैं, क्योंकि जैसे आपकी भी एज अभी बहुत कम आपने बताया, तो जैसे अब जो लोग पाप में, जो अंधकार में, व्यभिचार में फंसे, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? जितने भी मेरे भाई मेरी बहनें जितने भी अंधकार में हो, क्योंकि हर बंदा अंधकार से ही निकलता है, और परमेश्वर ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। आप अंधकार में हो, आप पाप में हो, आप दुखों में हो, आप किसी भी तरह से शैतान ने आपको कुचला हुआ है, परमेश्वर ने कहा मैं जीवन की ज्योति हूँ। आपने परमेश्वर के पीछे चलना है, आपने प्रभु के भवन को छोड़ना नहीं है, आपने संडे मैरिज को अटेंड नहीं करना, आपने संडे किसी फंक्शन को अटेंड नहीं करना, आपने हर संडे परमेश्वर की हुजूरी में जाना है। क्योंकि जब जैसे जैसे आप प्रभु की हुजूरी में जाते जाएंगे, जैसे जैसे प्रभु की संगति में जाएंगे, वैसे वैसे आप प्रभु के जैसा बन जाएंगे, वैसे वैसे उसको धारण कर लेंगे। मेरी आपको यही सलाह है कि प्रभु को कभी नहीं छोड़ना, परमेश्वर के साथ लिपटे रहना। वो एक बाइबल कहती वो बंजर जमीन पे भी नदियां बहाने वाला परमेश्वर है। वो आपके सूखे में भी एक जल की धाराएं बहा देगा परमेश्वर। आपकी बीमारी में भी वो ऐसे रास्ते निकालेगा। कई बार परमेश्वर आपको परीक्षा के रूप में परखता है, कई बार परमेश्वर आपको देखता है। आपको देखो, मैं जब परमेश्वर के पास गया था तो मैं बीमार व्यक्ति के रूप में गया था। मैं बीमार था इसलिए प्रभु के पास गया था, और बीमारी को परमेश्वर ने कई सालों तक खत्म नहीं किया, लेकिन देखो परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसका मतलब कई बार परमेश्वर आपकी बीमारियों को, आपके दुखों को, आपके हालातों को वो इस्तेमाल करता है अपनी योजना को, अपनी बेस्ट मर्जी को, अपनी जो परफेक्ट प्रभु का प्लान है वहां पे लेके जाने के लिए, वहां पे आपको खड़ा करने के लिए वो
गरीबी को भी इस्तेमाल करता है, क्योंकि मैं गरीबी से निकला हूँ। मैं जानता हूँ मेरे फादर, हम कितने मिडिल क्लास फैमिली से हैं हम जानते हैं, लेकिन आज वही मिडिल क्लास चीज़ को हमने कोसों दूर फेंक दिया है। वो हमारे लिए गरीब बना, क्योंकि उसके गरीब हो जाने से हम धनी हो जाएं, हम आशीषित हो जाएं। तो हमने प्रभु के पीछे चलना है, प्रभु को छोड़ना नहीं। सब कुछ आपका है, प्रभु ने आपके लिए बनाया है, किसी भी चीज़ की प्रभु आपको घटी नहीं होने देगा। सो पास्टर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय दिया। हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। जय सो जिस तरह आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया और आज परमेश्वर इनको इस्तेमाल कर रहे हैं और ये हज़ारों लाखों रूहों को बचा रहे हैं। मेरा विश्वास है इस बड़ी गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेके आएगा। सबको जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है इस अद्भुत गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस गवाही को अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में अद्भुत काम कर रहा है। तो आप हमारे चैनल गवाह यीशु को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सकें। अगर आप भी अपनी टेस्टमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल आईडी पर अपनी डिटेल्स को शेयर कर दें, हम आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ।